जब रज सूख जाती है तो दिन में सूरज की किरणें और रात्रि में चंद्रमा की किरणें जब इस रज में पड़ती हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफी मांग लेना चाहता हूं। किस लिए वो बताता हूं। मैं आप सभी से माफी इसलिए मांगना चाहता हूं कि आज के वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के कोई भी दर्शन नहीं कराऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। मैं सच कह रहा हूं आपसे। मैं आपको आज कोई भी राधा रानी जी के और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कराऊंगा, बल्कि मैं आपको महसूस कराऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे वीडियो में कैसे महसूस करेंगे। बिल्कुल करेंगे आप सभी, ये मेरा आपको वादा है। वीडियो आप पूरा देख पाएंगे तो आपको महसूस होगा। और मैं इस समय जो आपसे बात कर रहा हूं, मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस स्थली पे आज हम आपको लेकर आए हैं उस स्थली का नाम है उद्धव गोपी संवाद स्थल। उद्धव, मैं बता देता हूं, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। गोपी से आप समझ गए होंगे, भगवान श्री कृष्ण की गोपियां, और उनका संवाद मतलब उनकी चर्चा, ये वो स्थली है। तो दोस्तों, आज हम आए हैं उद्धव गोपी संवाद स्थल पे। ये वो पावन स्थल है इस वृंदावन का जो उस ही 5000 साल पुराना है। वृंदावन की एक खासियत रही है कि वृंदावन जो पूरा बसा हुआ है, ठाकुर जी के यहाँ जो दर्शन है, ठाकुर जी के यहाँ जो विग्रह हैं, वो सभी तकरीबन 500-600 या मैक्सिमम आप लेकर चलेंगे तो 700 साल तक के बताए जाते हैं। बट ये जो जगह है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई विग्रह नहीं है। ये स्थली है, ये रज है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मित्रों, ये वो रज है 5000 साल पुरानी। ये वो रज है जहाँ पर उद्धव जी और गोपियों का संवाद हुआ है, उनकी बातचीत हुई है। अर्थात ये वो रज है जिस हर रज के कण में श्री कृष्ण बसे हैं। कैसे बसे हैं, कथा मैं आपको अभी यहाँ के जो महाराज जी हैं उनके साथ मिलकर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस रज के हर एक कण में कृष्ण बसे हैं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के परम मित्रों में से एक थे, अक्सर साथ रहा करते थे। और मैं कहूं तो बड़ी बड़ी लीलाओं में उद्धव जी के बारे में, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त रहे तो आपने सुना बेशक होगा। तो ये जो कथा है, ये कथा है जब ठाकुर जी वृंदावन छोड़कर चले गए। ठाकुर जी जब यहां से चले गए थे उसके बाद की ये पूरी लीला है। भगवान श्री कृष्ण जी जब यहां से वृंदावन छोड़कर अपनी गोपियों को, सभी को यहां पर छोड़कर चले गए थे, उसके बाद जब वो मथुरा गए, ये मैं आपको बता रहा हूं कंस के वध से पहले की बात है। जब यहां से वो चले गए तब यहां पे सारी गोपियां व्याकुल हो गईं। कान्हा कान्हा का सिर्फ नाम जपती रहीं और ये चाहती रहीं कि किसी प्रकार उनके कान्हा लौट जाएं। भगवान श्री कृष्ण कहकर गए थे कि मैं आऊंगा 3 दिन बाद, गोपियों चिंता मत करो, मैं आने वाला हूं। 3 दिन की तो बात है, मगर भगवान आए नहीं, क्योंकि भगवान की लीला थी इसके पीछे। वो कुछ ज्ञान देना चाहते थे उद्धव जी को गोपियों के माध्यम से। क्योंकि मैं आपको एक और बात बता देता हूं, जो गोपियां थीं वो इस समय संसार में भगवान श्री कृष्ण जब मौजूद थे वो परम ज्ञानी थी। वो उन ऋषियों के, उन महापुरुषों के, या मैं कहूं तो उन महान आत्माओं के अवतार थे जो ठाकुर जी के साथ लीला करने के लिए इस लीला स्थली पे आए थे। तो दोस्तों, कथा शुरू होने से पहले एक बार दर्शन कर लीजिए इस पूरे स्थल का। इसको कहा जाता है, मैं फिर बताता हूं, उद्धव गोपी संवाद स्थल। यहाँ पे आपको तुलसा जी के दर्शन हो जाएंगे, आपको बड़े बड़े वृक्षों के यहाँ पे दर्शन होंगे आपको। और आप जब यहाँ नज़र ऐसे फिराएंगे तो आपको एज एन ये गार्डन फील होगा, मगर ये गार्डन नहीं है। इसको चारों तरफ से संरक्षित कर दिया गया है। यहाँ बैठने की व्यवस्था है इसलिए कि यहाँ आप चिंतन और मनन कर सकें। आप कभी भी वृंदावन आएंगे तो आप वृंदावन में, बहुत कम लोग इस स्थान को जानते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि ये कोई मंदिर नहीं है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जो यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं, मगर यहाँ लोग ध्यान करने आते हैं। साधु संत लोग हुए, सभी यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेमी हैं, यहाँ सभी ध्यान करने आते हैं। और यहाँ मात्र 5 या 10 मिनट अगर आप ध्यान लगाएंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको ठाकुर जी की, राधा रानी की, उनकी गोपियों के और उद्धव जी के आपको मन में साक्षात्कार होगा। ये सच बात है, आपको यहाँ पे फील होने लग जाएगा, आप महसूस करेंगे इस चीज को। तो दोस्तों, कहानी को पूरा मैं आपको आज बताऊंगा। ये कथा है, ये श्रीमद् भागवत में वर्णन है, उसी वर्णन को मैं आपको कथा रूप में आज बताने जा रहा हूं। हमारे साथ यहाँ के जो बाबा हैं वो मौजूद हैं, वो बताएंगे सारी बातें। चलिए उनके साथ मिलते हैं और जानते हैं। तो आप आज कथा का आनंद लीजिए, आज सुनिए और महसूस करिए। आइए हमारे साथ। मित्रों, जैसे मैंने आपको बताया था, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पे दर्शन नहीं है, मगर
समय काल में चलते हुए यहाँ पे हनुमान जी का एक मंदिर, यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी यहाँ पे विराजमान है, जो कि इस पूरे जगह की संरक्षण करते हैं, रक्षा करते हैं। और इस जगह को मैं कहूँ एक और नाम से बुलाया जाता है, जिसको कहा जाता है ज्ञान गुदड़ी। वो क्यों कहा जाता है वो भी जानेंगे अभी चल के। थोड़ा बहुत आप समझ ही गए होंगे, ज्ञान से रिलेटेड बात है, तो उसको आगे भी जानेंगे। और ये जो जगह है अभी आप देख पा रहे होंगे, ये मुश्किल से मुश्किल 100 मीटर के आसपास के एरिया में या 200 मीटर के एरिया के आसपास में है पूरी। मगर ये एक्चुअल में जो ज्ञान गुदड़ी है ये 2-2 किलोमीटर हुआ करती थी। आप समझ रहे मेरा मतलब, 2-2 किलोमीटर तक ये हुआ करती थी, मगर अब जगह थोड़ी थोड़ी घिर गई है, तो अब ये ज्ञान गुदड़ी का ये वाला हिस्सा जो संरक्षित रह गया है वो बचा है। तो चलिए अब चलते हैं, आपको हनुमान जी के एक बार दर्शन कराते हैं और पूरी कथा से अवगत कराते हैं। तो एक बार आप पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए, जैसे आपको कथा में भी आनंद आएगा और भगवान आपके इस ज्ञान की रक्षा भी करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो हमारे साथ यहाँ पर दीन बंधु दास जो बाबा जी हैं हमारे साथ जुड़े हैं, जो आपको इस पूरी कथा के मर्म को, जो इस कथा का जो गूढ़ जो अर्थ है उससे अवगत भी कराएंगे और आपको पूरी कथा से भी अवगत कराएंगे। तो बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो हमारे इस समय लोग वीडियो देख रहे हैं वो सभी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी और उनसे जितने भी रिलेटेड हैं वो सब उनके भाव में बिल्कुल खोए हुए भक्त लोग सारे ये वीडियो देखते हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि जैसे आपने अभी हमें वीडियो शुरू करने से पहले जो पूरी कथा जिस भाव से बताई है, मैं बस उसी भाव से चाहता हूँ आप एक बार कथा का फिर से एक बार वर्णन कर दीजिए, जैसे सभी उस कथा से जुड़ सकें कि ये स्थली यहाँ पे कैसे थी, क्या वर्णन था, क्या था, आप मुझे बताएं। जय श्री राधे। जय श्री। ये आप जो देख रहे हैं इस स्थान का नाम है ज्ञान गुदड़ी जी। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिससे बोलते हैं गोपी उद्धव संवाद स्थल। यहाँ गोपियों का और उद्धव जी का संवाद हुआ। और संवाद क्या हुआ, ये बहुत बड़ी कथा है। इसको अगर विस्तार दिया जाए तो 7 दिन की पूरी भागवती कथा होती है, लेकिन ये 7 दिन में भी पूरी नहीं हो सकती। अच्छा। इसलिए मैं आपको एक सूक्ष्म में जी जी समझाने की कोशिश करूंगा। जी जी। ये गोपी और उद्धव संवाद क्या है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों ग्वालों के साथ ब्रज में अनेकों लीलाएं करते हैं। बिल्कुल सही बात। तो एक समय वो आता है कि भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए यहाँ अक्रूर जी आते हैं, क्योंकि अक्रूर कृष्ण भक्त हैं। अच्छा। और कंस के मंत्री हैं। कंस को भरोसा था कि अक्रूर को अगर हम भेजेंगे तो श्री कृष्ण मथुरा जरूर आएंगे और यहाँ आने पर मैं उनका वध करवा दूंगा। इसलिए यहाँ उद्धव जी अक्रूर जी कृष्ण को लेने आए जी। तो यहाँ से जब मथुरा जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण और भैया बलदेव तैयार हुए, अक्रूर जी के रथ में बैठ करके जाने लगे जी। तो संपूर्ण ब्रज की गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को रोकने के लिए यहाँ श्रीधाम वृंदावन ज्ञान गुदड़ी नाम के स्थान यमुना किनारे, उस समय यहाँ से यमुना जी बहती थी। जी। अब तो पीछे चली गई है समय अंतराल से यमुना जी यहाँ से काफ़ी पीछे हैं जी। लेकिन उस समय यमुना जी यहीं बहती थी। तो यहाँ गोपियों ने यहाँ से भगवान को आश्वासन लेकर के, भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं 3 दिन में आ जाऊँगा। सही बात। और गोपियाँ यहाँ भगवान के इंतजार में बैठ गईं। भगवान मथुरा चले गए। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण वर्षों तक वापस नहीं आए। अच्छा। और जब वर्षों तक वापस नहीं आए तो गोपियाँ भगवान के विरह में व्याकुल होकर के यहीं बैठी रहीं। आज भी ऐसा अनुभव होता है और ऐसी मान्यता है कि जैसे हमारे बीच में भगवान श्री कृष्ण चलते फिरते नजर नहीं आते, ऐसे ही गोपियाँ चलती फिरती नजर नहीं आती हैं। लेकिन जैसे भगवान कहीं नहीं जाते, श्री कृष्ण आज भी ब्रज में हैं। अच्छा। ऐसे ही गोपियाँ भी आज भी ब्रज में हैं। इस स्थान पर गोपियों का नित्य निवास है। ये आज भी गोपियाँ यहाँ निवास करती हैं। तो यहाँ उद्धव जी आए गोपियों को समझाने के लिए,
लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समझाना चाहते थे। मतलब उद्धव जी यहाँ क्यों आए? उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची, क्योंकि उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं। अच्छा, तो देवगुरु बृहस्पति हैं, उनके शिष्य हैं उद्धव जी। अच्छा जी। तो जो देवताओं के गुरु से शिक्षा ग्रहण किया हो उसे तो ब्रह्म का पूरा ज्ञान है। सही बात है। तो उद्धव जी के हृदय में कहीं एक नन्हा सा एक पौधा अंकुर पैदा हुआ कि इस दुनिया में मेरे समान कोई ज्ञानवान नहीं है। अहंकार का पौधा कहें तो। अहंकार का पौधा कहें तो वो जैसे नारद जी के हृदय में अहंकार का पौधा प्रकट हुआ, जी जी जी। तो भगवान ने विश्व मोहिनी की रचना कर दी। सही बात है। ऐसे ही भगवान ने उद्धव जी का वो अहंकार रूपी अंकुर को तोड़ उखाड़ के फेंकने के लिए गोपियों के बीच में उद्धव जी को भेजा। क्यों भेजा? कि उद्धव जी पढ़े लिखे हैं, गोपियां अनपढ़ हैं। तो समझाने जाएंगे उद्धव जी। उद्धव जी समझाने जाएंगे, लेकिन वहाँ मुझे भरोसा है कि मेरी गोपियां उद्धव जी के अभिमान को चूर्ण चूर्ण कर देंगे। तो यहाँ गोपियों को भगवान के आदेशानुसार उद्धव जी ने आकर के अनेकों प्रकार से ब्रह्म ज्ञान का निरूपण कर करके समझाने की चेष्टा की। तो ठाकुर जी, जो उद्धव जी हैं हमारे, वो वहाँ से आप बता रहे मथुरा से जब चले तो कृष्ण जी को कुछ कहकर चले होंगे कि मैं समझाऊँ आऊँगा कुछ? आज 3 दिन की कह करके भगवान से आए थे। अच्छा अच्छा। कि आप चिंता न करें, मैं उन गोपियों को, ग्वालों को, ब्रजवासियों को समझा करके आऊँगा। एक दिन जाने का, एक दिन आने का, और एक दिन में उनको घंटा 2 घंटा में समझा दूंगा। तो मान के चलो 3 दिन में वापस आ जाऊँगा। तो उद्धव जी को जानते थे गोपियाँ यहाँ पे? गोपियाँ इसीलिए तो भगवान ने उद्धव जी को अपना मोर मुकुट, पीताम्बर, छड़ी ये सब दे करके भेजा ठाकुर जी ने। और जिस अक्रूर जी के साथ रथ में बैठ करके भगवान गए थे मथुरा, हाँ हाँ हाँ, यहाँ से उसी रथ में बैठा करके उद्धव जी को भेजा। क्या बात है। क्यों? कि गोपियाँ उद्धव जी को जानती नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। पहचानती नहीं है, लेकिन पहचान के बतौर भगवान ने अपना पीताम्बर, मोर मुकुट और बंसी तीनों देकर भेजा। ये दे करके भेजे। जैसे त्रेता युग में श्री जानकी जी के पास प्रथम बार हनुमान जी को जब राम जी भेजते हैं तो अपनी मुद्रिका दे करके भेजते हैं, जिससे कि जानकी पहचान जाए। सही बात है। ऐसे ही गोपियों के बीच में उद्धव जी को अपना मोर मुकुट दे करके भगवान ने भेजा। तो यहाँ गोपियों के बीच में आकर के उद्धव जी ने बहुत समझाने की चेष्टा की, लेकिन गोपियों ने एक ही जवाब दे दिया उद्धव जी को। उद्धव जी कहते हैं कि ब्रह्म का चिंतन करो, आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। अच्छा, कृष्ण को बुलाकर ब्रह्म का चिंतन करो। ब्रह्म को चिंतन करो, कृष्ण को भूल जाओ। कृष्ण छलिया है। खुद ही बुराई इसलिए कर रहे हैं कि भूल जाए गोपी। हाँ, भगवान को भुलाने के लिए तो आए हैं, वो श्री कृष्ण को भुलाने के लिए आए हैं। सही बात है। तो गोपियों ने एक ही जवाब दिया, उद्धव किस ब्रह्म की बात कर रहे हो? किस ब्रह्म का चिंतन करें हम, और कैसे करें? हमारे पास तो एक मन है और वो भी हमारे पास नहीं है। गोपी कहती है, ऊधो मन न बहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को साध है ईश। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तेरे इष्ट को हमारे अंदर साधने वाला है ही नहीं, जगह ही नहीं बची, जगह ही नहीं बची है। हमारे रोम रोम में श्री कृष्ण बसे। तो यहाँ गोपियों ने उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कराया। प्रथम दर्शन गोपियों ने अभिमान तोड़ने के लिए उद्धव का। देखिए, एक बात समझाऊं मैं तुम्हें। जी जी प्लीज। भक्त का और भगवान का संपर्क कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे आज के ज़माने से बताता हूँ कि आपका कोई मित्र फॉरेन में रहता है, जी, अमेरिका में रहता है, आप भारत में रहते हो, जी, तो आपके पास मोबाइल है, उसके पास मोबाइल है, कोई तार कनेक्शन बीच में नहीं है, लेकिन आपको जो अपने मित्र की याद आई तो आपने पट 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 बटन दबाया, फोन मिला लिया, बात कर ली और आपके अपने मित्र के पास पहुंच गए। तो ऐसे ही भगवान का और भक्तों का संचार होता है। भगवान को भक्त के बीच में रास्ता नहीं दिखाई देता है किसी को, वो जाने और वो जाने। तभी यहाँ पे कुछ देखने के लिए नहीं है, सिर्फ महसूस करने के लिए। इसलिए यहाँ देखने के लिए इसलिए नहीं है यहाँ कि यहाँ रज का महत्व है, माटी का महत्व। यहाँ जो रज है, यहाँ की जो बालू है, यहाँ की जो मिट्टी है, इसी का महत्व है यहाँ। क्योंकि इसी रज में उद्धव जी को गोपियों ने दर्शन कराया। कैसे? भगवान
की लीला है और गोपियों को तो ठाकुर जी की प्रेरणा हो रही है कि ऐसे ऐसे करके इसका अभिमान तोड़ना है। तो गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव आपको दर्शन अगर हमारे श्री कृष्ण का करना है तो किशोरी राधा रानी के चरणों के नाखून में दर्शन करिए। नीचे मुंह करो, मस्तक झुकाइए राधा रानी के चरणों में, क्योंकि जब तक राधा रानी के चरणों में मस्तक नहीं झुकता तब तक ब्रज में सार्थक नहीं होता आदमी। इसलिए यहाँ गोपियों ने भगवान का दर्शन राधा रानी के चरणों के नाखून में कराया। और आज भी हमारे वृंदावन में एक स्थान है जिसे बोलते हैं हम सेवा कुंज। हाँ जी, हाँ जी। सेवा कुंज में आप दर्शन करेंगे तो सेवा कुंज का दर्शन है, ठाकुर ठकुरानी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। ये सिर्फ ब्रज में ही है, नहीं तो ठकुराई नहीं करती क्योंकि ठाकुर की सेवा। बैकुंठ और ब्रज दोनों एक राशि के हैं। ब्रज की भी वृष राशि है और बैकुंठ की भी वृष राशि है, लेकिन दोनों में अंतर है। बैकुंठ में श्री सेवा करती है, श्री सेवा करती है नारायण की, और ब्रज में नारायण सेवा करते हैं श्री की। यही ब्रज का अंतर है और बैकुंठ का। तो फिर जब उद्धव जी ने जब ठाकुर जी को देखा चरणों में, तो फिर वो तो शर्म से पानी पानी हो गए होंगे। शर्म से पानी पानी हो गए। अब किसी गोपी से दृष्टि मिलाने के लायक सामर्थ्य उनके अंदर नहीं रह गई, क्योंकि वो समझा रहे कि मेरे में ये ज्ञान है वो ज्ञान है, और वो भक्ति मार्ग से दिखा रही हैं। तो उद्धव जी ऐसे ऐसे करके इधर उधर ताकने लगे दाएं बाएं। तो जिस गोपी के पास उद्धव की दृष्टि जाती है उसी गोपी के साथ श्री कृष्ण विराजमान है। क्या बात है। तो उद्धव जी की दृष्टि और नीची हो गई। अब तो किसी के सामने सर उठाने की ताकत नहीं रह गई, क्योंकि शर्मिंदा हो गए, गलती का एहसास हुआ उनको। तो उद्धव जी जमीन कोड़ने लगते हैं नीचे नजर डाल के। तो जमीन में जब देखते हैं तो यहाँ की बालू के हर कण में श्री कृष्ण का दर्शन होता है। और आज भी आप इस रज को, अभी बरसात हो चुकी है इसलिए गीली है, जब रज ये सूख जाती है तो दिन में सूरज की किरणें और रात्रि में चंद्रमा की किरणें जब इस रज में पड़ती हैं तो आप दृष्टिगोचर होकर देखेंगे ध्यान से, तो हमेशा इस रज में दो स्वरूप दिखाई देते हैं। अच्छा, क्या? एक श्याम वर्ण है, एक श्वेत वर्ण है। अच्छा, ये रज भी मतलब दो, मैं अगर इंग्लिश में कहूँ तो कलरों में है, मतलब रंगों में है, दो कलर में है। तो जो श्वेत वर्ण है उसको श्री राधा रानी का महत्व दिया जाता है, और जो श्याम वर्ण है वो हमारे श्री कृष्ण है। तो वो दर्शन यहाँ उद्धव जी को हुआ। और इतना ही नहीं, जब उद्धव जी यहाँ से वापस गए तो भगवान को यहाँ की कुशलता सुनाई कि वहाँ तो सब व्याकुल हैं आपके विरह में, आप जा ही नहीं रहे हो और आप इतने कठोर हो। तो भगवान से उन्होंने मनोविनोद भी किया, लड़ाई भी करी थोड़ी बहुत। हाँ, मित्रता में जैसे होती है। मित्रता में जैसे मित्र को ताहना देते हैं, इस तरीके से। तो भगवान से बोले कि देखो अभी तक आपकी जितनी गोपियाँ आप छोड़ करके आए थे उनमें एक गोपी बढ़ चुकी है। भगवान बोले भाई हम यहाँ हैं, गोपी वहाँ है, गोपी कैसे बढ़ गई वहाँ? समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभु आपके सामने जो खड़ी है। इधर से जब मैं मथुरा से वृंदावन गया था तो ब्रह्मज्ञानी उद्धव गया था, लेकिन वृंदावन से जब मथुरा वापस आया हूँ गोपियों का सानिध्य पा करके, तो मैं उद्धव गोपी बन गया हूँ। ये परिवर्तन था जो पूरी लीला भगवान श्री कृष्ण चाहते थे। तो भगवान बोले कि उद्धव अब तुम मेरे लायक हो गए, अब तुम अंदर से मज गए। जो अभिमान रूपी अंकुर तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुआ था वो नष्ट हो गया और अब तुम मेरे योग्य हो गए। क्या बात है। और इतना ही नहीं है, इस स्थान की अनेकों कथाएं हैं। श्रीमद् भागवत में ये उद्धव संवाद भी मिलता है, और श्रीमद् भागवत के शुरुआत में एक भक्ति माता और नारद जी का संवाद आता है। वही स्थान की ज्ञान गुदड़ी है। ये वही स्थान है, बताइए कितना महत्व है इस स्थान का। और दूसरी तीर्थराज प्रयाग, जो संपूर्ण विश्व के तीर्थों के राजा हैं, प्रयागराज, वो वहाँ से अपने प्रयाग स्थान को छोड़ करके इस रज में स्नान करने आते हैं। अच्छा, जब वो प्रायश्चितों से मलिन हो जाते हैं, क्योंकि आम जनता
संसार की आम जनता अपने जाने अनजाने में जो पाप दुराचार होते हैं उसका प्रायश्चित अपने तीर्थों में जाके करती है, इसीलिए तीर्थों में जाना बताया और गया। इसीलिए तीर्थों में लोग जाते हैं। जी जी। तो वो अपने पापों को तीर्थ को दे के आते हैं। तीर्थ को जब एक दो मानव तो जाता नहीं, वहाँ तो हजारों की संख्या में जाते हैं। अरे बहुत ज़्यादा। तो एक तीर्थ हजारों मानव का पाप वो बोझ लगता है उसको, तो वो उस बोझ को हल्का करने के लिए अपने राजा के यहाँ जाता है। तो प्रयागराज जी, तो प्रयागराज में पहुँचते हैं तो संसार के सारे प्रायश्चित कहाँ पहुँच जाते हैं? प्रयागराज के ऊपर। तो एक प्रयागराज और संसार के प्रायश्चित, बहुत मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। कितना वजन हो जाता है, तो काले पड़ जाते हैं प्रयागराज। अच्छा। तो भगवान से एक बार निवेदन किया कि प्रभु आपने मुझे राजा तो बना दिया, लेकिन दुनिया का प्रायश्चित मेरे पास आ जाता है, मैं कैसे संभालूं? तो आपके लिए हम एक मार्ग बताते हैं। आप हमारे ब्रज में जाइए और ब्रज की वृंदावन की रज में आप अपना स्नान कीजिए, आप स्वच्छ हो जाओ। अभी देखो कथा तो बहुत है, लेकिन आरती शुरू हो चुकी है, तो इसलिए का आनंद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। जय श्री। तो मित्रों, आपने कथा सुनी और कथा सुन के आपको समझ में ये आ गया होगा कि भगवान को पाने का जो मार्ग है, जैसा कि अभी हमें बाबा जी ने बताया, वो सिर्फ भक्ति है, वो प्रेम है, ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान सहायता बेशक कर सकता है, मगर ज्ञान जहाँ होता है वहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी छोर पे अहंकार अर्थात घमंड जरूर आ जाता है। तो इसलिए भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी को, और मैं कहूँ तो स्वयं नारायण को प्राप्त किया जा सकता है। तो मित्रों, आपने आज का वीडियो देखा, और मैं अगर सही शब्दों में कहूँ तो आज का वीडियो आपने सुना और आपने जो रज देखी, ऐसा महाराज जी ने हमें बताया है कि इस पूरे ब्रज मंडल में जितनी भी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय जगह हैं, वो सभी की सभी आज भी उसी तरीके से हैं। यहाँ कोई निर्माण नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे आडंबर नहीं है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम है, उनका ज्ञान है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का आज इस संसार में सबसे, मैं कहूँ तो ज़्यादा उसका प्रचार किया जाता है, उसके बारे में लोगों तक पहुँचाया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो श्रीमद् भगवद गीता का सारा ज्ञान इस ब्रज में ही है। तो जब ये पूरा संसार इस कोविड से मुक्ति पाले, तो आप एक बार ब्रज ज़रूर आइएगा, और अगर ब्रज आते हैं तो आप यहाँ पे गोपी उद्धव संवाद स्थल ज़रूर आइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ये कथाएं जो यूनिक समय आप तक लेकर आ रहा है, ये सारी कथाएं अनछुई हैं, सभी तक ये मूल रूप से नहीं पहुँची हैं। तो आप सभी हमारे वीडियोस को, सारे वीडियोस को आप देखिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा बाकी सारे वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, आपको कोई ना कोई उसमें ज्ञानवर्धक बात ज़रूर मिल जाएगी। शेयर करना मत भूलिएगा, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में आप मुझे राधे राधे लिख के भेज सकते हैं, नंबर नीचे दे रखा है, और टेलीग्राम का लिंक भी है। और एक बात, आपका समय थोड़ा सा मैं और लूँगा। आप सभी लोग मुझे व्हाट्सएप पे और क्या कहते हैं, आप अलग अलग माध्यमों से, टेलीग्राम पे और कमेंट्स में भी आप मुझे इतना प्यार भेजते हैं, हमारे चैनल को इतना प्यार भेजते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप राधे राधे भेज देते हैं ना, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, हम पढ़ लेते हैं। तो इसी तरह अपना प्यार हमारे साथ शेयर करते रहिए, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो आप देख रहे थे यूनिक समय, मैं हूँ आपके साथ मयंक। राधे श्याम।